तो ये क्वेश्चन क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया। इट्स अ रीजनिंग एंड असर्शन क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे खुद को ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगा और लेकिन मैं इसको क्लास 12th के लेवल पे ही रखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको पहले हम टॉपिक को रिवाइज भी करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं आज। राइट, आइए सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। सो two statements are given. Reasoning assertion है. Okay. Assertion is as the temperature of the conducting wire increases, the drift velocity of the electron also increases. With the increase in temperature, the average time of collision increases. I think question is fine. मुझे सिर्फ क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम नजर आई कि एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन की जगह एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन, माने कोलिजन की फ्रीक्वेंसी लिखा होना चाहिए था। राइट, एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन, लगातार कोलाइड कर रहा है, अगर जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहा है तो दैट इज अ कि एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन कम हो गया। राइट, टाइम ऑफ कोलिजन तो हुआ कि वो एक दूसरे के कितनी देर टच में रहे। तो रीजनिंग के अंदर लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। मैं इसको ट्रीट करूंगा एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन। राइट, तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको क्लियर है। क्वेश्चन का फोकस टेम्परेचर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाइम ऑफ कोलिजन, तीन अगर मैं की पॉइंट्स देखूं उसके ऊपर है। पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको फिर सॉल्व करते हैं एंड में जाके। तो मुझे खुद को ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगा और मुझे लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया प्रॉब्लम आई है कि इट शुड बी एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन। राइट, इट शुड नॉट बी एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। आइए चलिए लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट एंड सम पार्ट ऑफ करंट डेंसिटी। ओके, तो मैं कुछ अच्छे पॉइंट आपको बताऊंगा, नोट करते जाइए आप। ऑलराइट, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट और एक एक करके उसको अटैक करते हैं। देखिए इस डायग्राम के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो डायग्राम है उसके अंदर आप नोट करिए कि E इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। राइट, सो योर E इज इक्वल टू 0 इज व्हाट, इट्स इसेंशियली इफ आई सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा होता, राइट, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड, at that point what happens, the drift velocity average comes out to be 0। तो इस समय अगर मैं बात करूं, इसी डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, राइट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नहीं लगाया, देन वी ड्रिफ्ट विच इज एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन जो शेल के बाहर होते हैं और न्यूक्लियस से आराम से टूट जाते हैं। मान लीजिए n थे, दिस कम्स आउट टू बी 0 व्हेन E इज इक्वल टू 0। सेकेंड के अंदर आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो बोला जा रहा है कि ग्रेजुअली द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब E इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो Vd की कोई वैल्यू होती है। राइट, ये आपको समझ में आ गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात का ध्यान रखें। राइट, डेफिनेशन आ सकती है आपको, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, इसको मैं Vd लिख लेता हूं, इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री चार्जेस एंड इट इज वेरी स्मॉल। ये पॉइंट बहुत याद रखने वाला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती कितनी है। एक कंडक्टिंग वायर में करंट इतनी तेज दौड़ता है, जैसे ही आप स्विच को दबाते हैं करंट आ जाता है। राइट, अब ये वेलोसिटी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटी होती है और होती है फ्री चार्जेस की वजह से। आप हैरान हो जाएंगे देख के कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मे बी टू द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, which is what, 1/10,000 of a meter। इतनी कम वेलोसिटी से एवरेज
इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं। अब सवाल उठता ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन इतना स्लो जा रहे हैं तो करंट इतना बड़ा कैसे हो जाता है, राइट? दिस इज नो स्पीड, ड्रिफ्ट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन्स एवरेज इज दिस स्पीड। तो ये तो बहुत ही मतलब छोटा है, और किस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अगर इतनी छोटी है तो करंट हमें मिल जाता है, उसका रीजन क्या है? और इन टॉपिक्स के अंदर जो ज्यादा जरूरी है वो समझना है कि करंट डेंसिटी, राइट? रीजन ये रहता है कि हम इसमें करंट डेंसिटी पढ़ते हैं, जे पे हमारा ज्यादा फोकस होता है। क्यों? एक्चुअली द अगर आप देखेंगे द एन एक इसमें क्वांटिटी आती है विच इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मेटल के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत कम वेलोसिटी पे, वी पे, टू मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण जो है हमारे पास करंट आता है, ना कि वेलोसिटी से। भैया करंट कैसे कंट्रोल करें, मैं आपको भी फॉर्मूला दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज एक्चुअली करंट को ड्राइव करती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज अ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली करंट की जो मात्रा है कुछ एक्सटेंट तक इससे डिसाइड होती है, लेकिन ब्रॉडली अगर आप पढ़ेंगे देन द क्वांटिटी इज कंट्रोल्ड बाय द एन। अब मैं आपको ऊपर ले जाता हूं जहां पे मैंने इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेवल पे थोड़ा सा फॉर्मूला लिखा हुआ था। अगर आप ध्यान से देखेंगे लेफ्ट साइड पे अपने, राइट इधर, तो आप देखिए नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्रॉस सेक्शन है और इसके थ्रू सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इसको बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टू द राइट, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर आपका लगा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, राइट? देन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस इन इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब देखिए वीडी की वैल्यू कितनी स्मॉल है, मिलीमीटर पर सेकेंड में है, लेकिन फिर भी करंट है। उसका कारण क्या है? आप देखिए ध्यान से यहाँ पे कि जो करंट है विच फ्लोज, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए ठीक है, जो भी कंडक्टिंग वायर होगी, ये फॉर्मूला याद करके जाना है आपको, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है आपको जेई मेंस में, नीट में, बिटसेट में, और जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, राइट? वेस्ट बंगाल जेई का दे रहे हैं, या तेलंगाना का आप एग्जाम दे रहे हैं, या आंध्र प्रदेश का इंजीनियरिंग दे रहे हैं, या आईसीएआर का दे रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का दे रहे हैं, किसी का भी आप देंगे तो ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। करंट इज डिपेंडेंट ऑन एरिया, यस इट इज, इट डिपेंड्स ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बट करंट इतना ज्यादा कैसे होता है? तार भी बहुत, एरिया भी छोटा होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी। जो ये क्वांटिटी है देखेंगे आप, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज अमेजिंग। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, इसलिए एक बड़ा करंट मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए हर वेरिएबल का सिग्निफिकेंस क्या है, कहां से करंट एक्चुअली ड्राइव होता है। दैट इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप फॉर्मूला याद करके चले जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा ये। और तो हर मेटल में यू विल सी एन, एन की वैल्यू अलग अलग होती है हर मेटल की, राइट? ये डायग्राम वही डायग्राम है, देखिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट हो गई है और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोलिजन अब भी हो रहे हैं। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है, देखिए जब E वॉज जीरो तो कोलिजन ज्यादा थे, लेकिन जब E इज बेसिकली अप्लाइड तो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। कोलिजन तो उनके अभी भी होंगे, बट द डायरेक्शन विल चेंज, एक डायरेक्शन में वो होने लग जाते हैं, राइट? अच्छा, आगे पढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट जो हमारे काम आ सकते हैं। ऑलराइट, नाउ रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव फ्रीक्वेंट इलास्टिक कोलिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे हैं इन विच दे चेंज द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। वी सी that the drift velocity of an electron
ये 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1/100 इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो काफ़ी बड़ा है, is not particularly high and is equal to the velocity an electron would attain in free space in few nanoseconds. अगर आप इतना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लें तो भी आप नोट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ खास पैदा नहीं हो पाएगी, कुछ खास नहीं होती है, राइट। तो यही बताने की कोशिश करी जा रही है इस पैराग्राफ के अंदर कि कोलिजन्स अभी भी हो रहे हैं लेकिन ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठे होते जा रहे हैं, राइट। अच्छा, आप नोट करें कि पूरे क्वेश्चन में अभी भी टेम्परेचर का जो मेंशन है वो नहीं आया, राइट। जबकि क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेम्परेचर के ऊपर बहुत फोकस है, राइट। टेम्परेचर, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के पास एक वेलोसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी, नाउ दैट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। जिन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी है उनको पता होगा कि देयर इज अ, मैंने अभी पीछे अपने वीडियोस में लाइव क्लास के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ाया था। उसके अंदर 3 टाइप की वेलोसिटी मैंने पढ़ाई थी, वी आरएमएस, किसी के लिए भी लागू हो सकती है, वी मोस्ट प्रोबेबल एंड वी एवरेज, राइट। ये मैंने पढ़ाया था। तो बेसिकली कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन है, इट कैन ऑल्सो हैव मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस के लिए मैंने पढ़ाया था ये, बट द कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। The electrons, because of the temperature, have a thermal velocity. Remember, thermal velocity is very high. Thermal velocity is very high. Thermal velocity बहुत ज़्यादा होती है, वो मिलीमीटर्स में नहीं होती जो हमने देखा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, इट इज़ वेरी स्मॉल, मिलीमीटर पर सेकेंड में। लेकिन थर्मल वेलोसिटी की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इट कैन टच 10⁻⁶, मैंने 10 लाख मीटर पर सेकेंड की भी हो सकती है, राइट। अनफॉर्चुनेटली ये थर्मल तो दिमाग में तो हमारे ये आएगा कि तो टेम्परेचर ही बढ़ा देते हैं तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और हमें जो है अच्छा करंट मिल जाएगा। बट रिमेंबर, थर्मल वेलोसिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। अब धीरे धीरे आपको आंसर भी समझ में आने लगेगा। एक और मैं पॉइंट आपको बता देता हूं कि ये देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, इसको ज्यादा ध्यान ना दें इसके ऊपर, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू इट बिकम्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक लेवल के बाद, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने व्हेन इट इज अबाउट ट्वाइस द थर्मल वेलोसिटी, द वेलोसिटी सैचुरेट्स। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना हमारे लिए इस स्टेज पे, दिस इज अ वेरी एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट, तो मैंने ये लिख तो दिया लेकिन इसकी जरूरत नहीं है जानने के लिए। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द लास्ट पैराग्राफ, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। द थर्मल वेलोसिटी इज मच हायर देन दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉज्ड बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कॉज्ड बाय द फील्ड, ओके। एट रूम टेम्परेचर द थर्मल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने 10 लाख बोला था, ये 1 लाख है एक्चुअली, राइट। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो थर्मल वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। वाइल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू इज ऑर्डर, देखिए फर्क देखिए आप, एक लाख मीटर पर सेकेंड है और दूसरा मिलीमीटर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड में। सो द मीन टाइम बिटवीन द टू कोलिजन इज essentially independent of the drift velocity and only depends on thermal velocity, which of course, तो देखिए जो मीन टाइम बिटवीन कोलिजन, जो मैंने आपको लैंग्वेज ऊपर करेक्ट करवाई थी, राइट, द मीन टाइम बिटवीन कोलिजन इज मीन टाइम ऑफ कोलिजन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट एक्चुअली इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद रखिए, जो मीन टाइम बिटवीन द कोलिजन है, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, ज्यादा डिपेंडेंस उसकी टेम्परेचर पे ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, ये याद रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से मीन टाइम बिटवीन द कोलिजन का ज्यादा कम असर है, टेम्परेचर का ज्यादा असर होता है। उम्मीद करता हूं ये कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आपको समझ में आया, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टाइप का पॉइंट है जो आपको समझ आना जरूरी है, ओके। तो आइए बात करते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर, वापस चलते हैं। उम्मीद करता हूं फॉर्मूला याद करके जाएंगे।
एक और बात का ध्यान रखिए कि जे, इट्स अ क्विक रिमाइंडर, मैं आपको दोबारा बता दूं, जे जो होता है, राइट, द करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर, करंट हाउएवर इज अ स्केलर। अब देखिए इधर इन्होंने डायरेक्शन दिखा रखी है, करंट डेंसिटी की रैंडम डायरेक्शन है कहीं पे, और उसको एरिया के साथ लाने के लिए ये जे इज दिस, करंट एक्चुअली बिकम्स इक्वल टू जे डॉट ए, राइट। ये भी आपको याद होना चाहिए, इसका भी आपको यूज हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। करंट डेंसिटी इज अ स्केलर, रिमेंबर दैट, सॉरी इट्स अ वेक्टर। एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट ऑल्सो इज अ वेक्टर, ऑब्वियसली नॉर्मल टू द एरिया। ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाइए, मेरे प्लेलिस्ट के अंदर ये समझाया गया। आइए मैं वापस क्वेश्चन पे जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं अब एक जो रिवीजन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपके दिमाग में बैठा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन वापस चलते हैं और एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, as the temperature of the conducting wire increases, the drift velocity of the electron also increases। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि drift velocity only depends on electric field। पहली बात तो ये है, राइट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे जो डिपेंड करती है वेलोसिटी, मैंने आपको बताया था, वो थर्मल वेलोसिटी होती है। तो असर्शन इज रॉन्ग। तो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं, असर्शन इज फॉल्स, ये वाली है, राइट। बाकी में तो आप देखिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए, इसमें ए ट्रू है, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि असर्शन ही रॉन्ग है। द कंडक्टिंग वायर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ओनली द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप टेम्परेचर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैदा नहीं कर सकते, आप टेम्परेचर से थर्मल वेलोसिटी पैदा करते हैं। ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी शब्द का प्रयोग तब भी करना है जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। समझ आ गई आपको? आगे बात करते हैं। विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। अब मैंने आपको बोला था कि ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, दिस शुड बी बिटवीन, राइट, दिस शुड बी बिटवीन। अब मैं आपको नीचे लेके जाता हूं, जो लास्ट स्टेटमेंट हमने लास्ट में पढ़ा था, द mean time between two collisions is independent of drift velocity and only depends on thermal velocity, which is of course proportional to the absolute। टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, और जो मीन द एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन है वो घट जाएगा, जल्दी जल्दी कोलाइड होंगे। ये भी फॉल्स है, राइट। ये थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से प्रेरित है, और थोड़ा टेम्परेचर की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को एंट्रेंस का इसलिए भी मानता हूं क्योंकि ये एक मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जैसे टॉपिक से प्रेरित है, जहां पे मीन फ्री पाथ, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वाला टाइप का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाया है। पार्ट वन डेफिनेटली इज वेरी क्लियरली क्लास 12th का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, हेल्दी क्वेश्चन, जहां पे दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके चेक हो जाते हैं। आप मेरा वीडियो देखें मीन फ्री पाथ का, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन मीन टाइम बिटवीन कोलिजन, ये सब पढ़ के जाइए। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो शुरू में टॉपिक्स आते हैं, जहां पे करंट का डेरिवेशन आता है, उसके बाद ओम्स लॉ का डेरिवेशन आता है, इसी फॉर्मूले के बाद अगर आपको याद हो तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन आता है जब हम ये पढ़ लेते हैं, डेंसिटी पढ़ लेते हैं। तो ओम्स लॉ की एक वेरिएशन है, V इज इक्वल टू IR वाली नहीं बोल रहा मैं, दूसरी बोल रहा हूं मैं, उसको भी पढ़ के जाइए आप। तो शुरू के जो टॉपिक्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, वो जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि वो थोड़े से डिटेल्ड है, मुश्किल तो नहीं कहूंगा मैं, थोड़े डिटेल्ड है, माइक्रो लेवल पे काफी कुछ कैसे इलेक्ट्रॉन दौड़ता है और कैसे करंट को पैदा करता है समझाया गया। तो माइक्रो लेवल के लिए, नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा है वो। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद में आया, आपका एक क्विक रिवीजन भी हो गया, और आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट और दिमाग भी खुला कि किस तरह से एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट बट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट, राइट। तो रीजनिंग असर्शन की खूब तैयारी करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और रीजनिंग असर्शन में मेरी रिक्वेस्ट सब बच्चों से ये है कि थोड़ी एक्सप्लेनेशन देके आए, आंसर लिखें, 1 मार्कर है,
लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देके हैं कि आपने क्यों डी चुना, क्यों सी चुना। सिर्फ डी लिखने से बात नहीं बनेगी, यू मस्ट गिव एक्सप्लेनेशन इवन दो इट इज वन मार्कर। देखिए आप ये फिजिक्स का पेपर कर रहे हैं जो एक रीजनिंग ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, ये कौन बनेगा करोड़पति क्विज नहीं है जहां पे आप जो मर्जी आंसर ए बी सी डी, ये मल्टीपल चॉइस नहीं है। यू मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई योर आंसर। रीजनिंग असर्शन में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख के आइए क्यों आपने वो आंसर चुना, नहीं तो आंसर जो है वो इनकम्प्लीट सा लगता है। बेस्ट प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं मैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? डी। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में बेहतरीन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के वीडियोस आएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कमरे में बैठे आराम से बैठ के आप फिजिक्स सीख सकते हैं। मैं मैथ्स के भी वीडियो बनाता हूँ, मैं केमिस्ट्री के भी वीडियो बनाता हूँ। आने वाले वक्त में आपको सारे सब्जेक्ट इसी चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। डीपर कॉन्सेप्ट्स से लेके सुपरफिशियल या बेसिक लेवल सब तरह के वीडियो अवेलेबल है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें जाके किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को रिवाइज करें, किरचॉफ्स करंट लॉ को रिवाइज करें, उसके न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करें, टेक्निक समझाई है कैसे आपको वो सॉल्व करना है। और छोटे छोटे वीडियो भी दिए हैं कॉन्सेप्चुअल 1 मार्कर 2 मार्कर जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी। तो थैंक यू वेरी मच और वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।